प्रणाम आचार्य जी, मैं आपको 1 साल से सुन रही हूँ। एंड जो पहले मेरे व्यूज़ थे, जो मेरे जो चीज़ें मैं सही मानती थी वो गलत साबित होती जाती है। तो पहले जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनकी जो मैं बातें सुना करती थी, सो वो आज लगती है कि मतलब वो ऐसे ही है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे नॉर्मली कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भगवद गीता का भी यूज़ करते हैं अपनी बातें सही बताने के लिए। पहले मैं भी जब भगवद गीता मैंने नहीं पढ़ी थी, तब मैं भी उनकी बातों को एकदम सही और उनकी बातें अपनाने के लिए आतुर रहती थी कि यही सच है। जब मैंने पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि मतलब वहाँ पे जब बोला जाता है कि जैसे कहा श्री कृष्ण ने, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो जब वहाँ पे पहले मैंने सुना था तब उसका अर्थ अलग निकलता था कि जो भी आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहिए, ये मत देखिए कि क्या आप काम कर रहे हो। लेकिन जब समझा आपसे मैंने, तब ये अर्थ निकला उसका कि आप पहले ये देखिए कि आप काम क्या कर रहे हो, फिर उसको लगातार उस कर्म को करते रहिए। मेरा सवाल है कि इस तरीके की मतलब बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो ऑलरेडी फैली हुई हैं और लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ से कैसे बचा जाए? जैसे आप बची, आप दवाई से पूछ रहे हैं कि रोग कैसे दूर होगा, दवाई क्या बोलेगी? मुझे उठा लो, मुझे खा लो। मैं और क्या उत्तर दे सकता हूं? वैसे आपने अभी भी जो अर्थ बताया वो अर्थ है नहीं। गीता में पहली बात तो कहीं लिखा नहीं है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, ऐसा कोई श्लोक नहीं है। कर्म को लेकर के कृष्ण कह रहे हैं अपने लिए कर्म मत कर, अपने लिए मत कर, अपनी कामनाओं के लिए मत कर। तो अपनी कामनाओं के लिए नहीं करें तो किसके लिए करें? तो जब ये प्रश्न आता है किसके लिए करें, तो कृष्ण कह देते हैं मेरे लिए करो। अब कृष्ण कोई व्यक्ति तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए करना है। कृष्ण के लिए कर्म करने का मतलब यही है बस कि अपने स्वार्थ, अपने संकीर्ण लाभ के लिए काम नहीं करना है। इसी को सही काम, इसी को निष्काम, इसी को ऊंचा काम कहते हैं। और जब आप निष्काम होके कर्मरत होते हो तो फल की चिंता अपने आप होती ही नहीं है। फिर ये नहीं बोलना पड़ता फल की चिंता मत कर, वो कहेगा है किसको? आप उसको कह रहे हो फल की चिंता मत कर, बोल रहे हो चिंता वो ना करे जिसको चिंता होती हो, हमें कोई चिंता है ही नहीं। निष्कामना का क्या मतलब होता है? निष्काम होने का अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना। जो कामना से मुक्त है वो चिंता से भी तो मुक्त है। चिंता इसी बात की तो रहती है ना कि कामना पूरी होगी कि नहीं होगी। तो जो निष्काम हो गया वो निश्चिंत भी तो हो गया। उसके बाद उसे सीख थोड़ी देनी पड़ेगी कि फल की चिंता मत कर। वो कहेगा अगर मैं फल की चिंता कर ही रहा होता तो वो काम उठाता ही नहीं जो अभी उठाया है। अगर आपने सही काम उठा लिया तो फल की चिंता आएगी ही नहीं। सही काम की पहचान ही यही है कि वो काम इतना प्यारा होता है कि उसको उठाने के बाद उसके अंजाम की चिंता करने की फुर्सत नहीं बचती। तो कृष्ण कहीं नहीं कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। कृष्ण बस ये कहते हैं सही कर्म कर, बस। सही कर्म ही निष्कामता है। और सही काम करने का एक पुरस्कार ये मिलता है कि परिणाम की, अंजाम की, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हो। वास्तव में आपने सही काम उठाया है या नहीं, ये आप इसी बात से जांच सकते हो कि आपको भविष्य कितना याद आ रहा है। आप बार बार कितनी गणना कर रहे हो कि इस काम से मुझे मिलेगा क्या। अगर आपको बार बार ये सोचना पड़ रहा है कि इस काम से मुझे क्या मिलेगा, तो आपने काम गलत उठाया है।
सही काम वो है जो बस सही है। वो इसलिए नहीं सही है कि सही अंजाम देगा, वो इसलिए सही है क्योंकि वो बस सही है, अंजाम चाहे जो हो। अंजाम की सोचने की बात ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं आता। काम सही है, अंजाम तो सोचा नहीं। तो सोचो, मन नहीं कर रहा अंजाम वगैरह सोचने का, काम अच्छा है, काम करने दो ना। ये है निष्काम कर्म। ना समझो ने उसको बना दिया कर्म कर फल की चिंता मत कर। क्या बना दिया? वैसे ही अधिकांश श्लोकों के विकृत अर्थ किए गए हैं। गीता आप जो समझते हैं उससे बहुत बहुत भिन्न है। गीता का संदेश बहुत अलग है। गीता आप तक जिस रूप में लाई गई है वो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ करके लाई गई है। इसीलिए तो आप पाते हैं कि नास्तिक लोग फिर भी जीवन में ठीक रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। धार्मिक आदमी बिल्कुल गड्ढे में गिरता है। इन्हीं वजहों से तो गिरता है। अब धार्मिक आदमी को गीता दे दी गई है, वो गीता में जो अर्थ और व्याख्या है वो बिल्कुल उल्टी पुल्टी है, तो धार्मिक आदमी एकदम गिर जाता है नीचे। और इन सब गड्ढों से बल्कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो बच जाता है, क्योंकि उसने गीता कभी पढ़ी ही नहीं। जब पढ़ी नहीं गीता तो गीता के जो अनर्गल अर्थ हैं उनसे भी बच गया वो। चाहे गीता हो, चाहे संतवाणी हो, चाहे उपनिषदों के श्लोक हों, सबका ऐसा बेहुदा अर्थ है कि आप बिल्कुल